नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। जब दिल में देश की आज़ादी का जज्बा हो तो भला उस बहादुर नौजवान को कौन रोक सकता है। यही बात महाराजगंज शहर मालवीय और स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व विधायक स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद पर लागू होता है। उमाशंकर बाबू बचपन से ही होनहार और देशभक्त थे। यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया था। सन 1928 में महाराजगंज में पहुंचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सभा कराई और उन्होंने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए 101 चांदी के सिक्के भी उनको थैली में भेंट किए थे। तो आइए जानते हैं। और उनको माने मार देने की आदेश दे दिया था अंग्रेज़ों ने। जब देश गुलाम था उस समय सन 1931 में श्रीमान उमाशंकर बाबू ने इस विद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी जब आए महाराजगंज में तो आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 1001 रुपये के चांदी के सिक्के की थैली उन्होंने भेंट किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उमाशंकर प्रसाद की क्या भूमिका थी? बहुत उनकी भूमिका थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी को थैला दी 1001 रुपये का और आर्थिक सहयोग करते थे उस लड़ाई के। हम लोगों के जो लड़ाई लड़ रहे थे हम उसमें बहुत उनके ऊपर वो लोग किया। वो अंडरग्राउंड उनको होना पड़ा और उनको माने मार देने की आदेश दे दिया था अंग्रेज़ों ने और अंडरग्राउंड होना पड़ा। और उन समझ में लड़ाई में तो उन्होंने जो उनका महाराज ने कहा सच्चे मालवीय हैं वो। शिक्षा का विभाग में तो उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है। अपना परिचय? हाँ, हमारा नाम जगदीश सिंह सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जगदीश सिंह धनसुआ महाराज। जब देश गुलाम था उस समय सन 1931 में श्रीमान उमाशंकर बाबू ने इस विद्यालय की स्थापना की जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज भी हमारा प्रयास यही है कि हम लोग अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें। आपका परिचय? अध्यापिका उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल के। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सबसे पहले तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं उमाशंकर प्रसाद जैसे महान शख्सियत का पौत्र हूँ जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी एक्टिविटीज़ जो थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत को उनको देखते ही गोली मार देने का आदेश करना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद भी उस आदमी में इतना जज्बा था कि वो भूमिगत होकर भी यहाँ जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उनको आर्थिक रूप से मदद करना, नैतिक रूप से मदद करना, ये दोनों काम किया करते थे। और एक चीज़ सबसे अहम इसमें है कि जब देश गुलाम था और मात्र उनका उम्र 28 वर्ष का था, उस समय उन्होंने 1931 में उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल की स्थापना इसलिए किया उन्होंने अपने ज़मीन पर अपने पैसे से, ताकि यहाँ के लोग पढ़ें और शिक्षित हों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सक्रिय भूमिका निभा सकें। महात्मा गांधी जब आए महाराजगंज में तो आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 1001 रुपये के चांदी के सिक्के की थैली उन्होंने भेंट किया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाराजगंज में आए, नमक बनाओ आंदोलन चल रहा था, उसमें वो राजेंद्र बाबू के साथ मिलकर उस लड़ाई में रहे। तो उमाशंकर बाबू के मन में सिर्फ जज्बा, इतना जज्बा भरा था आंदोलन के लिए कि वो अंदर से जल रहे थे कि कैसे इस देश से अंग्रेजी हुकूमत जाए। और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। गोली मारने का आदेश हुआ। उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल बना तो लाइब्रेरी को आग लगा दिया अंग्रेजी सैनिकों ने। टॉमी सैनिकों ने, उनका बहुत बड़ा किराना का दुकान था, उसको भी उन्होंने लूट लिया। बाद में सरकार ने कहा कि इसका मुआवजा दिया जाएगा तो राष्ट्रहित में उन्होंने उसको भी लेने से इनकार कर दिया। तो ये थे उमाशंकर प्रसाद। पूर्व विधायक रहते हुए भी वो बहुत लोकप्रिय थे महाराजगंज के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आदमी काम करेगा, जब आदमी देश के लिए जिएगा, जब आदमी अपने क्षेत्र के लिए जिएगा, स्वाभाविक है कि वो लोकप्रिय हो जाएगा। तो वो तो महापुरुष थे। मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी सादगी और उनकी सच्चाई ही उनकी पहचान थी। वो जहाँ भी जाते थे अपनी सादगी और सच्चाई की छाप छोड़ देते थे। लोगों की सेवा,
सिर्फ सेवा, यही उनके दिमाग में। अपना परिवार ठीक से रहे या ना रहे उसका उनको चिंता नहीं रहता था, लेकिन लोगों की सेवा हो, लोग कहीं कष्ट में नहीं रहे, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहते थे। और यही कारण था कि महाराजगंज के लोगों ने उनको विधायक बनाया। जब तक वो जिंदा रहे, महाराजगंज यूनियन बोर्ड था उस समय, नगर पंचायत की स्थापना नहीं थी, उसके वो चेयरपर्सन रहे लगभग 40 वर्षों तक। यह उनके लोकप्रियता का प्रतीक था, कोई उनके विरोध में नहीं बोलता था, क्योंकि सब लोग जानता था कि यह आदमी जो कुछ करता है समाज के हित में करता है और देश के हित में करता है। आपका परिचय? प्रमोद रंजन, पौत्र स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद।